प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 दिसंबर सोमवार। पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्याएं 24 से 28 तक। जब अन्ना समूएल का दूध छुड़ा चुकी तो उसने उसे अपने साथ कर लिया। वह 3 बरस का बछड़ा, 1 मन आटा और 1 मशक अंगूरी ले गई और समूएल को शीलो में प्रभु के मंदिर के भीतर लाई। उस समय बालक छोटा था। बछड़े की बलि चढ़ाने के बाद वे बालक को एली के पास ले गए। अन्ना ने कहा, महोदय क्षमा करें। महोदय, आपकी शपथ, मैं वही स्त्री हूँ जो यही प्रभु से प्रार्थना करती हुई आपके सामने खड़ी थी। मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, इसलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ। यह आजीवन प्रभु को अर्पित है। और उन्होंने वहाँ प्रभु की आराधना की। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 46 से 56 तक। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुधि ली है। लगभग 3 महीने एलिजबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ सामुएल की ग्रंथ के अध्याय 1 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने सामुएल के मंदिर में समर्पण के बारे में सुना। सामुएल की मां का नाम था हन्ना। हन्ना के पति अर्थात सामुएल के पिता का नाम था एलकाना। एलकाना की 2 पत्नियां थीं। एक थी हन्ना और दूसरी थी पेनिना। पेनिना के संतानें थी, लेकिन हन्ना की कोई संतान नहीं थी, वो बांझ थी। इसलिए वो हमेशा उदास रहती थी। हालांकि उसका पति एलकाना उसको बहुत प्यार करता था,
जब एक बार वो उदास बैठी थी, उस समय एल्काना ने उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों के बराबर नहीं हूं, बढ़कर नहीं हूं? उसका पति उसको बहुत प्यार करता था, हालांकि उसकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन हन्ना के दिल में वो दर्द था, वो पीड़ा थी कि मैं एक बांझ हूं, और समाज में बांझ का क्या स्थान आज है हम जानते हैं, उस समय भी एक ऐसा था। और बार बार उसको ताने सुनने पड़ते थे पेनिना से। पेनिना उसको चिढ़ाती थी और हन्ना के दिल में बहुत दर्द हुई। हन्ना क्या करती है? हन्ना सीधे अपने दर्द को लेकर पड़ोस में नहीं जाती है, दूसरों के पास नहीं जाती है। वचन में लिखा है कि हन्ना सीधे मंदिर जाती है। उस समय यहूदियों का मंदिर शीलो में था। शीलो में विधान की मंजूषा रखी हुई थी और वहां पर यहूदी आकर प्रार्थना करते थे और बलिदान चाहते थे। उस समय यहूदियों का मंदिर शीलो में था और हन्ना सीधे मंदिर जाती है। मंदिर में बैठकर वो इतनी गहराई से प्रार्थना करती है, इतनी पीड़ा के साथ प्रार्थना करती है कि मंदिर के पुरोहित एली ने देखा कि उसके होंठ हिल रहे थे, उसके होंठ हिल रहे थे, शरीर कांप रहा था। पुरोहित ने सोचा कि वो मदिरा पी कर आई है, इसीलिए एली ने उससे कहा कि तुम जाकर नशा उतार कर आ जाओ। तो हन्ना ने क्या कहा? हन्ना ने कहा, महोदय मैंने मदिरा नहीं पी है, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे दिल में बहुत पीड़ा है, मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, मैं बहुत पीड़ा में हूं। और वो कहती है कि मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। प्रार्थना की एक नई व्याख्या सुनिए। प्रार्थना की एक नई व्याख्या। हन्ना बोलती है कि मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। हन्ना ने प्रभु से कहा कि प्रभु यदि तू मुझे एक पुत्र देगा, मैं तुझे उसको समर्पित करूंगी। और उसी के बारे में आज आपने सुना। जब सैमुअल ने मां का दूध पीना बंद किया था, थोड़ा बड़ा हो गया था, तो हन्ना उसको लेकर मंदिर में आती है और उसी पुरोहित के पास आकर कहती है, महोदय क्षमा करें, महोदय आपकी शपथ, मैं वही स्त्री हूं जो यहीं प्रभु से प्रार्थना करती हुई आपके सामने खड़ी थी। मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, इसलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूं। यह आजीवन प्रभु को अर्पित है। और उन्होंने वहां प्रभु की आराधना की। हन्ना ने प्रभु से प्रार्थना की, हृदय की गहराई से प्रभु को पुकारा। प्रभु ने उसकी पुकार को सुना। पुरोहित एली ने कहा कि शांति से घर चली जाओ, प्रभु तुम पर दया दिखाएं, कृपा करें। और जब हन्ना को एक सुंदर सा प्यारा सा बच्चा मिला, एक बेटा मिला, तो हन्ना ने ये नहीं सोचा चलो मैं इसको रख लेती हूं, अगला बच्चा मैं प्रभु को चढ़ाऊंगी। बिल्कुल नहीं। हमारे जीवन में क्या होता है? हम प्रभु से कितनी प्रतिज्ञाएं करते हैं, लेकिन हम उसको पूरा करने में बहुत संकोच करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो व्यापार करना शुरू करते हैं। शुरू करते समय उन्होंने वायदा किया कि प्रभु दशमांश मैं तुझको दे दूंगा, लेकिन जब व्यापार बहुत बड़ा हो जाता है, दशमांश बहुत बड़ी रकम हो जाती है, तब ये संकोच करने लगते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है, गॉड गिव्स एंड फॉरगेट्स, मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स। ईश्वर देता है और भूल जाता है, और मनुष्य पाता है और भूल जाता है। पाने के बाद इंसान ईश्वर को भूल जाता है। यही तो मैं देखता हूं चारों ओर।
नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, नौकरी मिल गई, अच्छी खासी नौकरी, पैसा आने लगा, तो ईश्वर को भूल जाते हैं लोग। बच्चे के लिए प्रार्थना की, बच्चा मिल गया, लोग ईश्वर को भूल जाते हैं। मैं सच्चाई बोल रहा हूं, मैं इतने वर्षों से इस आश्रम में सेवा दे रहा हूं। अगर जितने लोगों ने प्रभु की कृपाएं पाई वे लोग आकर यहां खड़े रहे तो आश्रम में खड़े होने के लिए जगह नहीं होगी, लोग भूल जाते हैं। लेकिन हन्ना ने ऐसा नहीं किया। हन्ना ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरी की। वो अपने बेटे को लेके आई और उसने प्रभु को अर्पित किया, क्योंकि उसका कलंक मिट गया था, बांझ का कलंक मिट गया था। अब वो सीना तान कर या अभिमान के साथ जीवन जी सकती थी। उसने आकर उस बालक को प्रभु को समर्पित किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हन्ना हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में प्रभु से कितने वायदे करते हैं, कितनी प्रतिज्ञाएं करते हैं, ये करूंगा, वो करूंगा, इसको नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। हम इसको तोड़ते हैं आराम से। लेकिन हन्ना को देखिए, अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करती है, हालांकि वो बहुत कठिन था। एकमात्र बालक, एकमात्र संतान को प्रभु को पूरी तरह से समर्पित करना कितनी बड़ी बात है। और वही सैमुअल बड़ा होने पर इस्राएल का एक महान अगुआ बनता है, एक महान नबी बनता है। यही होता है जब हम अपने जीवन में प्रभु को समर्पित करेंगे तो प्रभु उसके जरिए क्या क्या नहीं बनाते हैं। उसी बालक को जिसको हन्ना ने प्रभु को समर्पित किया था, प्रभु ने उसको इस्राएल का अगुआ बनाया। उसी सैमुअल ने साउल को अभिषेक दिया राजा के रूप में। उसी सैमुअल ने दाऊद को अभिषेक दिया राजा के रूप में, और एक महान नबी के रूप में, एक महान अगुआ के रूप में वह इस्राएल में उभर आता है। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार की अध्याय 1 से लिया गया था। सुसमाचार में हमने सुना है कि स्वर्गदूत गब्रियल ने माता मरियम को मुक्तिदाता यीशु के जन्म का संदेश सुनाया। मां मरियम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है, अभिषिक्त हो जाती है और सीधे अपने कुटुंबनी एलिजबेथ के घर की ओर जाती है, जिसके बारे में स्वर्गदूत ने कहा कि वृद्धावस्था में गर्भवती है, अब 6वां महीना है। उसकी सेवा करने के लिए जाती है। घर पहुंचने पर एलिजबेथ का अभिवादन करती है। मरियम का अभिवादन सुनते ही एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है और उसके गर्भ में जो बच्चा था यूहन्ना बपतिस्ता आनंद के मारे उछल पड़ता है। एलिजबेथ ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर मरियम से कहा कि मेरा ये कैसा सौभाग्य हुआ है कि मेरे प्रभु की मां मेरे पास आई। पवित्र आत्मा से भरकर एलिजबेथ मरियम के अंदर जो यीशु मुक्तिदाता आया है उसको पहचान लेती है। और अंत में एलिजबेथ ने एक बात कही। एलिजबेथ ने कहा कि धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। एलिजबेथ कहती है कि मरियम आप धन्य हैं, आप महान हैं, क्योंकि आपने विश्वास किया कि ईश्वर ने जो कहा है वो पूरा हो जाएगा। मरियम उस बात को पलट देती है और एक सुंदर भजन गाती है, ईश्वर की महिमा का भजन। मरियम कहती है कि ये ईश्वर का कृपापूर्ण कार्य है, ये ईश्वर की महानता है, ईश्वर की महिमा है जो मुझ दासी पर प्रकट हुई है। मरियम का ये गीत ईश्वर के न्याय, ईश्वर की करुणा के बारे में बताता है। मरियम का ये गीत ये बताता है कि ईश्वर किसके पक्ष में है। वो दीनों के पक्ष में है, वो घमंडियों के पक्ष में नहीं है, वो विनम्र लोगों के पक्ष में है, वो दरिद्रों के पक्ष में है। बहुत सुंदर सा गीत है,
ईश्वर की महिमा का भजन। मां मरियम कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। हम लोग भी प्रभु का गुणगान करते हैं, लेकिन अक्सर हमारा मुंह गुणगान करता है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, ये लोग मुख से मेरी आराधना करते हैं, लेकिन इनका दिल, इनका हृदय मुझसे दूर है। मरियम कहती है कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मरियम की आत्मा में सतत ईश्वर का गुणगान चलता था। आपने कभी ख्याल किया होगा, कृपा के साथ आप सोए हैं तो सुबह उठते समय आपकी आत्मा में गीत बज रहा है। वो गीत आपकी आत्मा का गीत है। आगे मां मरियम कहती हैं, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मरियम कहती है कि मेरे आनंद का स्रोत क्या है? हमारे आनंद का स्रोत क्या है? धन मिल जाता है तो हम लोग बड़े आनंदित हो जाते हैं। कोई अच्छी चीजें मिल जाती हैं तो हम लोग बड़े आनंदित हो जाते हैं। अच्छा खाना मिल जाता है, कपड़ा मिल जाता है, पद मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है, तब हम लोग आनंदित होते हैं। मरियम कहती हैं, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हमें नबी हबक्कुक के ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ने को मिलता है। नबी हबक्कुक कहता है कि मैं अपने मुक्तिदाता ईश्वर के कारण आनंद मनाता हूं। मैं अपने मुक्तिदाता ईश्वर के कारण आनंद मनाता हूं। मां मरियम कहती हैं कि मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। मरियम को मालूम था कि उसके गर्भ में जो है वो ईश्वर का पुत्र है। मैं ईश्वर के पुत्र की मां बनने वाली हूं, लेकिन उनके अंदर जरा भी घमंड नहीं आता है। वो अपने को दीन दासी कहती है। मैं प्रभु की दीन दासी हूं। आगे वो कहती हैं, सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र उसका नाम। जो मेरे अंदर हो रहा है ये ईश्वर का काम है। मेरी योग्यता के कारण नहीं है, मेरी पवित्रता के कारण नहीं है, बल्कि ईश्वर की महानता के कारण है। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र उसका नाम। मरियम कहती है, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। प्रभु की कृपा प्रभु के श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। जब आप प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कृपा संचित कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। मरियम कहती है, उसने बाहुबल प्रदर्शित किया, अपना सामर्थ्य प्रकट किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। मरियम की नम्रता देखिए। मरियम अपने को दीन कहती है। प्रभु ने मुझे ऊपर उठाया है, इसी तरह जो अपने को दीन बनाता है उसको ऊपर उठाया जाएगा। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 14 में पढ़ते हैं, जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। तो मां मरियम कहती है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। ईश्वर ये करता है, ईश्वर ये करने में सक्षम है, समर्थ है। आगे वो कहती हैं कि मेरे द्वारा जो होने वाला है वह ईश्वर की प्रतिज्ञा की पूर्ति है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर
उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपने प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुधि ली। मेरे द्वारा जो होने जा रहा है वो ईश्वर की प्रतिज्ञा की पूर्ति है। ईश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की, इस्राएल से प्रतिज्ञा की और पुरखों से प्रतिज्ञा की, वो प्रतिज्ञा अभी पूरी हो रही है। बहुत सुंदर गीत है। वास्तव में इस गीत को प्रारंभिक कलीसिया अपने प्रार्थनाओं में गाया करती थी। प्रारंभिक कलीसिया इस गीत को गाया करती थी। ऐसा कहा जाता है लगभग 3 महीने एलिजबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। मुक्तिदाता की मां होने के बावजूद, ये जानने के बावजूद कि ईश्वर का बेटा मेरे गर्भ में पल रहा है, मरियम ने एलिजबेथ की सेवा की, अपने को छोटा बनाया। आज के दोनों पाठ हमारे लिए सुंदर आदर्श और सुंदर शिक्षा लेकर आते हैं। हमें भी प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है। हमें एक ईश्वर केंद्रित जीवन जीने की जरूरत है। हमें सब कुछ के लिए ईश्वर को प्रशंसा देने की जरूरत है। उसकी महानता को बखानने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए। पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। माता मरियम के सुंदर उदाहरण के लिए धन्यवाद देते हैं। वो नम्रता के लिए हमारा उदाहरण है, वो सेवा के लिए हमारे उदाहरण है, तेरे प्रति समर्पण के लिए हमारे उदाहरण है। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं उनकी तरह हमें भी नम्र बना, श्रद्धापूर्ण बना, सेवक सेविकाएं बना। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी